जनाब, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। और होश ही नहीं उड़ेंगे बल्कि जो रिएक्शन आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना, या आप ये कह रहे होंगे कि ये रिएक्शन तो बीनिश ही देती है, यानी कि कानों को हाथ लगाने वाला, तौबा तौबा करने वाला, ये जो तौबा तौबा करनी है ना, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ तौबा तौबा आप लोग करेंगे। कहाँ से मैं शुरू करूँ? हम सबको पता है कि इमरान खान साहब इस्लामी कार्ड, रिलीजियस कार्ड कितना इस्तेमाल करते हैं। हम सबको ये भी पता है कि इमरान खान साहब हों, अच्छा अब उनकी जो बेगम है पिंकी पीरनी, वो भी यही करती हैं, अपनों का इस्तेमाल करना, यूज़ एंड अब्यूज़ करना। मतलब ये तो रिलीजन का भी ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती हूँ, और ये हकीकत पर मबनी है। ये मैं आपको कोई अलिफ लैला की कहानी नहीं बताने वाली, ये मैं आपको जेन्युइनली रियल टाइम वाक़या बताने वाली हूँ, जो अभी चंद घंटों पहले अभी से कोई 12-13 घंटे पहले ये वाक़या पेश आया। और ये वाक़या ये था कि आपको पता है वो साइफ़र वाले मामले के अंदर गवाहियाँ हो रही हैं और बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं और हर चीज़। जब आज़म खान साहब की बारी आई ना, तो इमरान खान साहब कहते हैं, लोगों को इधर उधर कह रहे थे कि मेरे सामने सुनते जाएं अब आप, मेरे सामने आज़म खान कुरान पर हाथ रख के हल्फ उठाए और फिर साइफ़र वाले मामले के अंदर। आपको खुदा का कुछ खौफ करो कि मेरे खिलाफ अगर साइफ़र में गवाही देनी है, मेरे खिलाफ अगर 190 मिलियन पाउंड में गवाही देनी है, जिसमें भी आज़म खान साहब ने मेरे बारे में गवाही देनी है या मेरे खिलाफ देनी है या जैसे भी देनी है, वो सीधी सी बात है कि जी वो कुरान के ऊपर हल्फ उठाकर, वो भी मेरी आंखों के सामने। भाई मेरी बात सुने, आज़म खान साहब ने जब अपना हल्फन बयान देना शुरू किया तो जज साहब के सामने जो पति देव हैं, पति परमेश्वर इमरान खान साहब, उन्होंने ये बातें की कि जी कुरान के ऊपर हलफ उठाए हैं। और जो पिंकी पीरनी हैं, उन्होंने जज के सामने बद्दुआएं दी आज़म खान को और गालियां दी, गंदी गंदी गालियां और गंदी गंदी बद्दुआएं। यानी कि वो जैसे कहते हैं ना, तेरा कख ना रवे तेनू कख ना लब्बे, ये वाली चीज़। तौबा तौबा करें आप भी मेरे साथ, या मेरे हिस्से की आप ही कर ले। अच्छा लगेगा मैं कैमरे के ऊपर तौबा तौबा। मुझे बताएं, ये तौबा तौबा वाली बात है कि नहीं है? मतलब ये कौन लोग हैं भाई, कहाँ से आए हैं, कहाँ से सोचते हैं? हाउ कैन दे हैव दिस अप्रोच? ये अपने आप को पॉलिटिशियंस कहते हैं, ये अपने आप को हुक्मरान कहते हैं। ये वो लोग हैं जो कि ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इमरान खान साहब मरे जा रहे हैं कि मुझे इस मुल्क का वजीर आजम बनना है। आई मीन इस मेंटालिटी का वजीर आजम। और जो खातून अव्वल हैं, नहीं है, रही पहले या जो भी, और पहले तो वजीर आजम तो पहले पिंकी पीरनी थी ना, क्योंकि पिंकी पीरनी पूरा मुल्क चला रही थी। इमरान खान साहब तो पिंकी पीरनी की कठपुतली थे। ये जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, बंटी बबली की जोड़ी, में इनको ऐसे ही नहीं कहती, लेकिन वैसे जो बंटी बबली फिल्म थी उसमें अभिषेक और इसके अंदर रानी मुखर्जी का बड़ा मतलब फन टाइप कैरेक्टर था, और वो बड़ी एक एंटरटेनिंग टाइप सी फिल्म थी। ये तो एंटरटेनिंग भी नहीं लगते। इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को देख के एक अजीब सा गुस्सा आता है। आर यू सीरियस? मतलब ये लोग इस मुल्क पे हुक्मरानी करना चाहते हैं? क्यों भाई? इन लोगों ने हमें क्या समझ रखा है, क्या समझ रखा है इस मेंटालिटी के साथ कि जज के सामने गालियां, बद्दुआओं पर बात उतर आई है, कुरान को लेकर। मतलब आप मुझे बताएं, आपने या आप में से किसी ने कुछ गलत काम किया होता है तो आपको अंदर से तो पता होता है कि आपने कुछ गलत किया है या आप वीक फुटिंग पर हैं। तो जब सब कुछ जानते बूझते, अगर आपको पता है कि आप गलत हैं, सब कुछ जानते बूझते भी आप अपने रिलीजन को, और आप वो जो कुरान पाक है और जो कुरान शरीफ है, हल्फ यही होता है ना, हल्फन, कुरान के ऊपर हल्फ लो या कसम खाओ, आप फिर भी ये काम करोगे तो मैं क्या कहूँ आपके बारे में? आप मुझे खुद बताएं, या आप मुझे कमेंट्स में नीचे लिख करके बताएंगे कि आप इमरान खान साहब को और पिंकी पीरनी को इस पूरी वारदात के ऊपर क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, ये तो एक वाकया है ना जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये जो मैं पिट मरती हूँ ना कि ये जो लोग पिट्टन स्यापा इन्होंने किया हुआ है, कौन लोग हैं, कहाँ से आ जाते हैं, क्यों करना चाहते हैं हमारे पे हुक्मरानी, मैं नहीं समझती कि ये डिजर्व करते हैं। आप इनकी बातें सुने ना। अब आपको पता है कि इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, कवरेज के हवाले से रिपोर्टर्स अंदर जाते हैं। वो बेचारे एक रिपोर्टर ने एक सवाल क्या पूछ लिया कि इमरान खान साहब वो बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर राब्तों से कुछ बातचीत चल रही है, ठीक है? तो इमरान खान तो फट पड़े, पहले इन पर फटे फिर किसी और पर फटे। वो जो किसी और पर फटे वो भी मैं आपको बताती हूँ। इमरान खान साहब फट पड़े, पहले कहते हैं कि मैं तो 19 मार्च से कह रहा हूँ, मैं तो 19 मार्च से बेचैन हूँ कि मेरे से कोई बात करे, मगर मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता। अच्छा, अब ये किससे बात करने को कह रहे हैं? नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, बिलावल से, जरदारी से। ये तो इनसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये तो चोर डाकू लुटेरे हैं, ये तो बुरे लोग हैं। तो किससे बात करना चाहते हैं? फौज से। इमरान खान साहब का वो हाल है, वो जैसे कहते हैं ना कि आप चराग को रगड़ें, अलादीन के चराग को, और
उसमें से एक जिनी निकलता है। इमरान खान साहब वो छोटे से जिनी हैं जो कि इस टाइम पर जनरल आसिम मुनीर साहब, द ऑनरेबल आर्मी चीफ के सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े होकर के कहना चाहते हैं, बोल मेरे आका क्या चाहिए आपको, बताएं मुझे। आपको ऐसे ही लग रहा है ना? मुझे तो इनकी खबरें पढ़ के सुन करके तो यही लगता है कि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा करते थे जी जूते पॉलिश, बूट पॉलिश, ये तो पता नहीं क्या क्या पॉलिश कर रहे हैं भाईजान। ये तो मतलब इन्होंने तो तमाम लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। और आप ऑडेसिटी देखें इनकी कि जनरल आसिम मुनीर साहब को हटाने के लिए 9 मई करते हैं और फिर उसके बाद ये ऑडेसिटी रखते हैं कि रिपोर्टर्स के सामने जब उनसे सवाल पूछा जाए तो ये मांग करे भाई मैं तो 19 मार्च से इंतजार कर रहा हूँ, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। ये तो रेलू कट्टों की खिचड़ी बनाई हुई है। इनको अपने अलावा क्रिकेट के अंदर तमाम लोग रेलू कट्टे लगते हैं। याद है आपको वो जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान की पीएसएल के लिए आना चाहते थे और पाकिस्तान की पीएसएल के लिए आए भी, यू नो दे वर द पार्ट ऑफ दोस टीम, उनको रेलू कट्टे बोल रहे थे कि क्या रेलू कट्टे। ये इनको क्रिकेट में भी अपने अलावा सब लोग रेलू कट्टे लगते हैं। खान साहब को सियासत में भी अपने अलावा सब सियासतदान रेलू कट्टे लगते हैं। तो बात किससे करनी है? मैं तो 19 मार्च से इंतजार कर रहा था। बातें इनकी सुना करें यार। ये इमरान खान साहब की ना खबरें और बातें सुन के ना गुड वाइब्स नहीं आती। एटलीस्ट मुझे तो बहुत बैड वाइब्स आती हैं कि व्हाट इज ही टॉकिंग, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज हिज रिएक्शन, लुक एट हिज रिएक्शन मैन। उसके बाद जी कह रहे हैं कि मैं तो हर तरह से बात करने के लिए तैयार हूँ इस्टेब्लिशमेंट से। खैर मैं असल में ना कुछ और कहना चाहती थी पर मुझे लगा कि नहीं कहना चाहिए। चलो अभी क्या है, मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ भाई, आप भी आवाम हैं, आप बताएं, आप कमेंट करके बताएं। खैर जी मैं अगली खबर की तरफ बढ़ूंगी और अगली खबर भी इन्हीं के इसी रवैये से जुड़ी हुई है, इसी रवैये से जुड़ी हुई है। और वो खबर ये है कि ये किसी के ना हो सके भाई, ये बॉस किसी के ना हो सके। इसलिए ये किसी के नहीं हो सके कि पहले तो इन्होंने आत्मा रोली लतीफ़ खोसा साहब की, उनको गंजा ब्रोकर कह के गंजा ब्रोकर, ये गंजा ब्रोकर है, ये पार्टी इसमें करता है, या यान अली के साथ डैश 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 डैश, क्योंकि उनका केस लड़ रहे थे। और आप समझ जाएं कि इन्होंने अयान अली का नाम लतीफ़ खोसा साहब के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ करके खूब लत्ते लिए इमरान खान साहब ने। ठीक है, ब्रोकरी का जो ताना देते थे वो इसीलिए देते थे और गंजा ब्रोकर इसीलिए कहते थे, पार्टी पर्सन इसीलिए कहते थे इनको, यू नो कि बड़े अयाश है, इनका मतलब तो बड़े अयाश है। हालांकि इमरान खान साहब अपनी बातें भूल गए हैं, खुद तो सर्टिफाइड प्ले बॉय होना अपना एजाज़ समझते हैं, यू नो। सो खैर कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जी, लतीफ़ खोसा साहब ने क्या क्या कुछ नहीं किया, अपनी पार्टी को नाराज़ किया। उनकी पार्टी कौन सी? पीपल्स पार्टी। बिलावल को नाराज़ किया। वो तो बिलावल का बड़ापन था कि एक दिन सुप्रीम कोर्ट में मिल गए और बिलावल ने इनको जफ्फी डाल ली। बिकॉज डेफिनेटली लतीफ़ खोसा साहब ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम किया हुआ है। तो द पॉइंट इज के बिलावल ने वो रखा कि ही हैज़ बीन माई मदर्स कॉलीग एंड ही हैज़ बीन इन द पार्टी सिंस सो लॉन्ग एंड ही इज़ अ सीनियर मेंबर। तो चले जी उन्होंने उसको गले लगा लिया। वैसे गले लगाने वाली हरकतें कोई नहीं थी, लेकिन इमरान खान ने यही किया ना। इमरान खान साहब के जब अपने पर जल रहे थे, जब अपनी पर आई तो चल कर गए थे लतीफ़ खोसा के घर, याद है ना आपको? चल कर गए थे और ऐसे टाइम पर चल के गए थे जब ये कहीं भी चल के नहीं जा रहे थे, कहीं पर भी नहीं जा रहे थे। जमान पाक से तो बाहर ही नहीं निकल रहे थे, इत्तेकाफ पर बैठे हुए थे जमान पाक में, बाहर जा ही नहीं रहे थे। लेकिन जब अपने पाँव जले तो उन्होंने कहा कि अभी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अच्छा जी, आई हैव टू गो टू लतीफ़ खोसा's हाउस। लतीफ़ खोसा के घर चले गए, जिसके घर जाके उसकी तरले मिन्नतें करके उसको इम्प्रेस करके अपने केस दिए। फिर उस बेचारे ने केस लड़े और फिर मैं बेचारा ही कहूँगी, लतीफ़ खोसा साहब को मैं वाकई बेचारा कहूँगी कि टिकट तो उनको मिल गया, लेकिन पहले इमरान खान साहब ने उनकी गंजा ब्रोकर कह के आत्मा रोली और अब क्या कह के आत्मा रोल रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। मैं पहले ज़रा आपको हिस्ट्री बता दूँ ना कि जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उनकी वजह से पूरे ख़ानदान में कलेश हो गया, क्योंकि पिंकी पीर ने कहती है खोसा साहब मेरे, और उसके बाद जी जो उनकी बहनें कह रही थी वो कह रही थी नहीं जी खोसा साहब हमारे। उसके बाद पिंकी पीर ने कहा जो चाहे मर्जी हो जाए, मेरे केस तो खोसा साहब भी लड़ेंगे। लड़ाइयाँ हो रही थी घर के अंदर, पूरे ख़ानदान के अंदर। फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो लतीफ़ खोसा साहब के ऑफिस चली गई कि नहीं आप ये नैरेटिव ना बनाएं, आप ये ना कहें जज के सामने, आप वो ना कहें जज के सामने। मतलब इस लेवल तक बात पहुंच गई। और आज यानी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ, आज से चंद घंटे पहले 12 घंटे, मैं ये बता रही हूँ ना, घंटों और मिनटों के हिसाब से तो इमरान खान साहब का क़िबला बदल रहा है। तो भाई ये चंद घंटे पहले इमरान खान साहब ने लतीफ़ खोसा और उनके जो बेटे हैं शहबाज खोसा, उनको 190 मिलियन पाउंड वाले केस से अपने वकील की हैसियत से हटा दिए। और लोगों को पता क्या कहते फिर रहे हैं इमरान खान साहब? चलें,
इमरान खान साहब ये कह देते ना कि जी खोसा साहब इलेक्शन लड़े हैं, उनको अपनी कैंपेनिंग में टाइम देना, कुछ इज्जत रख लेते, एक फेस सेविंग दे देते। नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं इमरान खान का, ये सिस्टम है ही नहीं ना। मतलब तूफान बदतमीजी तो बहुत है, और फिर अकल वगैरह भी है नहीं, चीज़ों को हैंडल करने की कोई कुछ नहीं आता, क्राइसिस मैनेजमेंट कुछ नहीं आता, किसी को इज्जत देना कुछ नहीं आता, बस लेना ही आता है। अगलों से भी इज्जत भी अगलों से लेते हैं, उनकी अगलों की इज्जत ही उतार देते हैं, जो कि लतीफ़ खोसा साहब के साथ किया। अब उनकी आत्मा ये कह के रोल रहे हैं, ये तैयारी करके नहीं जाते भाई, नहीं लतीफ़ खोसा साहब 190 मिलियन पाउंड का केस बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, कोई चक्कर नहीं, ना वो लड़ेंगे और बिल्कुल उनके बेटे नहीं लड़ेंगे, शहबाज खोसा भी नहीं लड़ेंगे, लतीफ़ खोसा भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये लोग तैयारी करके नहीं जाते। जज के सामने मेरा मजाक बन जाता है और ये बिल्कुल तैयारी करके नहीं जाते हैं, तो अब इनको केस से हटा दिया। अब जो खान परिवार के हॉट फेवरेट हैं वो है, बूझो तो जाने कौन, वो है सलमान अकरम राजा। अच्छा, अब मैं आपको इसका एक और पहलू भी है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसका पहलू ये है कि लतीफ़ खोसा साहब के ऊपर जब हाथ रखा, वो थी जी पिंकी पीरनी। पहले जो इमरान खान साहब का फेवरेट बनता है, वो पहले पिंकी पीरनी का फेवरेट होता है। आप समझ रहे हैं? आपको याद है ना, खोसा साहब के लिए लड़ाई तो पिंकी पीरनी ने की थी ना, उन्होंने कहा था कि सब। अब जब से पिंकी पीरनी का केस सलमान अकरम राजा साहब ने लिया, जब से पिंकी पीरनी को आशीर्वाद हासिल हुआ कि जी अब सलमान अकरम राजा साहब इज यस डन, अब तब से इमरान खान के भी वो फेवरेट हो गए हैं। तो जिन लोगों ने ये कहना था और ये कह रहे थे और ये साबित करना था कि हम गुलाम थोड़ी हैं, वो पल पल पे ये साबित कर रहे हैं कि किसी और के हों या ना हो, लेकिन पिंकी पीरनी के गुलाम जरूर है। ठीक है, सो ये अब सारी सूरत हाल है। अब आप मुझे बताएं, मैं करूं तौबा तौबा कि आप मेरे बिहाफ पे करेंगे? कमाल हो गया ना, टू मच हो गया। और फिर बातें इनसे सुन लें, इतनी छोटी, इतनी पेटी बातें, जलील करने वाली बातें, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने वाली बातें, अपने ऊपर कुछ बल्ली नहीं आने देनी। हाँ, और ख्वाब क्या है कि पाकिस्तान पर हुक्मरानी करनी, जैसे कि पाकिस्तान की आवाम को तो कुछ पता ही नहीं है। हमें ये समझावा है, भेड़ बकरी समझावा है हमें, आपके शेरों में और पाकिस्तान की आवाम में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है इमरान खान साहब, ये बात याद रखिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।